अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर लगे टैक्स के हवाले से। पाकिस्तान हुकूमत ने मोबाइल इंपोर्ट करने के ऊपर टैक्स लगाया है, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं कि आप कोई भी मोबाइल पाकिस्तान के अंदर लेके जाएंगे, चाहे वो मोबाइल आईफोन है, चाहे वो मोबाइल सैमसंग का है या हवावे का है, ऑनर का है या किसी और कंपनी का है, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक कंप्लीट देखना, मैं आपको कंप्लीट लिस्ट बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके ऊपर मैंने आपको मिस इन्फॉर्म किया था, लेकिन ये आपको जो डॉलर्स में लिखी हुई है, ये तमाम मोबाइल्स की कीमतें लिखी हुई हैं। इसके ऊपर आपको 20% जो है वो ड्यूटी टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, आईफोन 6, आईफोन 7 और इन सब के मॉडल्स लिखे हुए हैं। इसकी जो है प्राइसेस आगे लिखी हुई हैं। $749 लिखा हुआ है आईफोन 8 का। तो फॉर एग्जांपल $749 आईफोन 8 की प्राइस लिखी हुई है यहाँ पे पाकिस्तानी एफबीआर के मुताबिक। तो इसके ऊपर आपका कितना टैक्स बनेगा अगर 749 को हम 20% जो है वो टैक्स उसके ऊपर लगाएं, तो उतना टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सारे मोबाइल्स की मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर रहा हूँ। ये अभी नोकिया के मॉडल्स आ गए हैं। इसके ऊपर आपको देखें, $125, $155, $165, ये सारे नोकिया के मॉडल्स की प्राइस लिखी हुई हैं और इन प्राइसेस के ऊपर आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अभी सैमसंग के मॉडल शुरू हुए हैं, जिसके अंदर A7 जो है मेरे पास 2017 मॉडल मेरे पास है इस वक्त। उसके ऊपर आपको उसकी प्राइस है जो $310 बताई गई है पाकिस्तान के अंदर। तो इसके ऊपर अगर 20% आप टैक्स लगाते हैं, तो वो टैक्स आपको वहाँ एयरपोर्ट के काउंटर पे देना पड़ेगा। जब आप अपने मोबाइल से अलावा मोबाइल लेके पाकिस्तान के अंदर जाते हैं, तो आपको इतना ड्यूटी टैक्स वहाँ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा A9 मोबाइल 2018 मॉडल है, उसकी प्राइस जो बता रहे हैं $450 बता रहे हैं। उसके ऊपर आप 20% अगर लगाएं तो कितना बनता है। तो इस पूरी लिस्ट को आप एक बार देख लीजिए कि आपका कौन सा मोबाइल है आपके पास और कौन सा मोबाइल आप पाकिस्तान के अंदर लेके जाना चाहते हैं। तो उसके मुताबिक आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें कि आपने कितने पैसे वहाँ पे जमा करवाने हैं एज आ ड्यूटी टैक्स एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी ये एक्सपेरिया मोबाइल है, सोनी कंपनी के एक्सपेरिया मोबाइल आपके सामने शो हो रहे हैं। इनकी प्राइजेस देख लें, $390, $430। टेक्नो कंपनी के मोबाइल्स हैं, जियोमी कंपनी के मोबाइल्स हैं। ठीक है, आगे ये कंपनीज लिखी हुई हैं, इनके मोबाइल की जो मॉडल्स हैं वो आगे लिखे हुए हैं। 3 GB रैम के भी हैं, 2 GB रैम के भी हैं। ठीक है, $100 में आ जाते हैं, $115 में आ जाते हैं। तो ये सारे उन मोबाइल्स के मॉडल्स लिखे हुए हैं। दोस्तों, आगे मैं आपके साथ नोकिया के कुछ और मॉडल्स हैं वो शेयर करने वाला हूं और उनकी प्राइजेज आपके साथ शेयर करूंगा। देन यू आर द वन टू मल्टीप्लाई दैट प्राइस एंड 20% आप उसका निकाल के देख सकते हैं कि कितना बनता है 20%। तो आगे जो मोबाइल्स के मॉडल आ रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँ। हवावे, जो कि बहुत ही मशहूर कंपनी है, आई थिंक चाइना की कंपनी है या हांगकांग की। तो ये मोबाइल्स जो हैं वो अगर आप इंपोर्ट करते हैं, Y7 प्राइम हो गया, हवावे मेट 10 हो गया। हवावे मेट 10 जो है वो काफ़ी अच्छा मोबाइल है। उसके बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है पोस्ट डिज़ाइन हवावे मेट 10, ठीक है, हवावे का, ये $900 इसकी प्राइस है। इसके ऊपर अगर आप 20% देखते हैं, तो 20% के मुताबिक आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, ड्यूटी टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद आपको और ज़्यादा मोबाइल नीचे नज़र आ रहे हैं। इन्फिनिक्स कंपनी है, ये भी एक चाइना की कंपनी है। ब्रांड इसका जो है वो चाइनीज़ ब्रांड है इसका। इसके ऊपर आप अगर देखें तो इनकी कीमतें भी आपको नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर आप 20% आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा $250 की जो मोटरोला का मोबाइल है वो आपको $250 प्राइस उसकी पाकिस्तान के अंदर रजिस्टर्ड है। तो उस प्राइस के ऊपर आपको 20% देना पड़ेगा। ये प्राइसेस जो हैं सारी, ये पाकिस्तान एफबीआर डिपार्टमेंट के जो का पास लिस्ट होगी। जो भी मोबाइल आप लेके जाएंगे वो इस लिस्ट के अंदर आपकी मोबाइल की प्राइस देखेंगे, फिर उसके ऊपर आपको 20% चार्ज करेंगे कि इतना है। ये आप नहीं कह सकते कि मैंने ये मोबाइल जो है वो 100 दिरहम में ख़रीदा है, तो या $100 में या 100 पाउंड में ख़रीदा है, तो इसकी यहाँ पे प्राइस ज़्यादा क्यों है। ये नहीं होगा। वो उनके पास मुकम्मल तौर पे उनका रिकॉर्ड होगा, हर मोबाइल की अपनी अपनी प्राइस उनके पास होगी और वो जो टैक्स लगाएंगे वो उस लिस्ट की प्राइस के मुताबिक आपको टैक्स चार्ज किया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ऑनर के मोबाइल, ऑनर भी एक अच्छी कंपनी है, चाइना की है, और इसके जो है आपको प्राइजेज नज़र आ रही हैं। उसके बाद आपको ये 380 का हवावे
P9 प्लस है, ठीक है। इसके ऊपर आप 20% आपको देना पड़ेगा। इसमें हवावे मेट 9 जो है वो $410 का आ रहा है, तो इसके ऊपर आपको 20% देना पड़ेगा। तकरीबन ये बन जाता है $90 बन जाता है अगर आप इसको 20% के साथ करते हैं। तो दोस्तों ये सारी लिस्टें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सारी जो है डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं मेट्रोला का मोबाइल पहले ज़मानों में यूज़ होता था, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था और अच्छे मोबाइल्स थे, मजबूत मोबाइल थे। लेकिन आजकल के दौर में मोटरोला के मोबाइल आते भी कम हैं और यूज़ भी कम होते हैं। आई हैव नेवर सीन एनी पर्सन यूजिंग मोटरोला दिस टाइम, आई मीन इन 3-4 ईयर्स। तो ये जो मोटरोला की कंपनी है, ये इसके भी उन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है कि कितनी इसकी रेट लिस्ट है और उसके ऊपर 20% कितना बनता है। तो दोस्तों ये नोकिया के जो मोबाइल हैं, जो मोबाइल $50 से कम कम है उनके ऊपर जो है वो बहुत कम टैक्स लगाया जा रहा है, जो इससे ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। ये टैक्स जो है वो 20% प्राइस के हिसाब से होगा। अगर आपकी $1000 मोबाइल की प्राइस है तो आपका टैक्स ज़्यादा होगा, अगर आपकी मोबाइल की प्राइस कम है तो वो टैक्स कम होगा। तो दोस्तों ये एक लिस्ट जो मैंने आपके साथ शेयर की, उम्मीद है आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी वीडियो तो जनाब शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।